कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यह चुनाव प्रधानमंत्री जी का चुनाव है। यहाँ कोई बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, इसलिए ऋतु जायसवाल जी का अभी कोई मायने रखता है। और बिहार में इंडिया गठबंधन पूरे साफ है, एनडीए ही चलेगा, लेकिन शिवहर में निर्दलीय व्यक्ति योगी अखिलेश्वर दास चुनाव जीत रहा है। लड़ाई तो आप संत लंड से संत पर लाए हैं। हाँ, संत बनाम लंठ भी है। हाँ। और अब यहाँ पे आ गए हैं वयस्क के नेता बनने के लिए ऋतु जायसवाल जी। मौसमी नेता। हाँ हाँ हाँ, मौसम वैज्ञानिक कह सकते हैं इनको। तो इनका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये जो सोचेंगे कि यहाँ पे आके हम वयस्क को तोड़ेंगे, तो उनका वो शिवहर के जनता मतदाता इस बार का चुनाव वयस्क से भी नहीं और स्वर्ण से भी नहीं है। इस बार का चुनाव शिवहर को बचाने का चुनाव है, शिवहर की माटी का चुनाव है, शिवहर की धरती का चुनाव है। और बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। शिवहर इस बार सीतामढ़ी भी नहीं बनेगा और शिवहर इस बार सहरसा भी नहीं बनेगा। शिवहर इस बार शिवहर ही रहेगा। शिवहर का कोई बेटा ही शिवहर का नेता बनेगा। जितना विरोध लवली आनंद जी का है, उससे कई गुना ज्यादा विरोध ऋतु जायसवाल जी का है। उनके पास तो कार्यकर्ता तक नहीं मिलेगा, देखिएगा आने वाला समय में। लोग कह रहा है चूड़ी चूड़ी में लड़ाई होगा अब शिवहर में। ये सब चल रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। ये चूड़ी बजते ही रह जाएगा, बाबा बीच से निकल जाएंगे। तो एमआईएम से आए हो तो मुस्लिम वोट बैंक लेके जाएंगे, लेकिन उनके साथ राजपूत वोट भी, जो मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, सभी का ऐसा कहना है कि सीताराम बाबू का लड़के हैं। और सीताराम बाबू रमन हेड के नाम से जाने जाते थे और उनका काम भी रहा है, तो उनके लड़के हैं। तो वह भी राजपूत वोट में मुझे लगता है 45 से 50% सिंधमारी है। यानी आनंद मोहन जी के पास आज के डेट में वोट नहीं है, अच्छे है। और आज बिहार में देखेंगे 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। मनीष कश्यप जी बेतिया से लड़ रहे हैं, मैं शिवहर से लड़ रहा हूँ, लेकिन काराकाट से कल अनाउंस किए हैं। गुंजन सिंह जी नवादा से। तो 4 ऐसे सीट है और 5वां पप्पू जी, पप्पू यादव निर्दलीय बिहार की सबसे हॉट सीट और उसके बाद शिवहर भी हॉट हो गई है ना। हॉट सीट 2 ही रहेगा, शिवहर और पूर्णिया, क्योंकि पूर्णिया प्रणाम पूर्णिया जो चल रहा है वहां पर पप्पू का क्या दोष चल रहा है। वास्तव में लालू जी ने अपने जीवन काल में किसी भी यादव को आगे बढ़ने दिया ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हम फिर से बिहार के योगी संत अखिलेश्वर दास जी के पास है और पूरे बिहार में चर्चाओं का विषय बने। एक शिवहर को हॉट सीट माना जा रहा है, यहाँ पे उम्मीदवारों की बाबा सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ, आपका भी खूब खूब स्वागत है। खूब बाबा एक चीज बताइए, पूरा करवा लेके चल रहे हैं और सबकी हवा टाइट है। तो चुनाव है तो कल से तो और टाइट करनी है हवा। आप टाइट रहना भी चाहिए, और पहले से भी टाइट था मामला, कल से ज्यादा टाइट है ना, उससे और ज़्यादा टाइट आज से हो जाएगा और दिन पे दिन बढ़ते रहेगा। यहाँ कोई टक्कर उक्कर में नहीं है। ये सब हवा जितने आए हैं, आरजेडी का, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, सब उठ जाएंगे। यहाँ सिर्फ बाबा ही चल रहा है पूरे लोकसभा में। अच्छा एक चीज बता दीजिए बाबा, ऋतु जायसवाल जी को अनाउंसमेंट कर दिया गया है, अब क्या कहिएगा इस पर? उससे कोई फर्क उड़क ना पड़ने वाला है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यह चुनाव प्रधानमंत्री जी का चुनाव है। यहाँ कोई बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, इसलिए ऋतु जायसवाल जी का अभी कोई मायने रखता है। और बिहार में इंडिया गठबंधन पूरे साफ है, एनडीए ही चलेगा, लेकिन शिवहर में निर्दलीय व्यक्ति योगी अखिलेश्वर दास चुनाव जीत रहा है। अच्छा लड़ाई तो आप संत लंड से संत पर लाए हैं। हाँ, संत बनाम लंठ भी है। हाँ। और अब यहाँ पे आ गए हैं वयस्क के नेता बनने के लिए ऋतु जायसवाल जी। मौसमी नेता। हाँ हाँ हाँ, मौसम वैज्ञानिक कह सकते हैं इनको। तो इनका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये जो सोचेंगे कि यहाँ पे आके हम वयस्क को तोड़ेंगे, तो उनका वो शिवहर के जनता मतदाता इस बार का चुनाव वयस्क से भी नहीं और स्वर्ण से भी नहीं है। इस बार का चुनाव शिवहर को बचाने का चुनाव है, शिवहर की माटी का चुनाव है, शिवहर की धरती का चुनाव है। और बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। शिवहर इस बार सीतामढ़ी भी नहीं बनेगा और शिवहर इस बार सहरसा भी नहीं बनेगा। शिवहर इस बार शिवहर ही रहेगा। शिवहर का कोई बेटा ही शिवहर का नेता बनेगा। जितना विरोध लवली आनंद जी का है, उससे कई गुना ज्यादा विरोध ऋतु जायसवाल जी का है। उनके पास तो कार्यकर्ता तक नहीं मिलेगा, देखिएगा आने वाला समय में। लोग कह रहा है चूड़ी चूड़ी में लड़ाई होगा अब शिवहर में। ये सब चल रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। ये चूड़ी बजते ही रह जाएगा, बाबा बीच से निकल जाएंगे। तो शिवहर का जो शिवहर में 2 ही कैंडिडेट हैं शिवहर के विधानसभा लोकसभा के। अभी 4 हो गए हैं। 4 हो गए, लेकिन शिवहर प्रॉपर शिवहर लोकसभा का 2 कैंडिडेट, एक और आप 1 नंबर में आप और दूसरे राणा रंजीत है, जो इंडियन ओवैसी के जो पार्टी है एमआईएम से आए हैं। क्या कहिएगा? तो एमआईएम से आए हो तो मुस्लिम वोट बैंक लेके जाएंगे, लेकिन उनके साथ
राजपूत वोट भी जो मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, सभी का ऐसा कहना है कि फीताराम बाबू का लड़के हैं और फीताराम बाबू रमन हेड के नाम से जाने जाते थे और उनका काम भी रहा है, तो उनके लड़के हैं, तो वह भी राजपूत वोट में मुझे लगता है 45 से 50% सिंधमारी है। यानी आनंद मोहन जी के पास आज के डेट में वोट नहीं है और मुस्लिम वोट भी वो काटेंगे। मैं यही बोल रहा हूँ, जो भी जीतेगा शिवहर का जीतेगा। और पार्टी क्या है, उससे मेरा MIM का मैं विरोधी हूँ, लेकिन वो व्यक्ति शिवहर का है, वह व्यक्ति इस लोकसभा का है और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। तो शिवहर का 2 ही लोकल नेता लड़ रहा है, लोकल बेटा, एक रंजीत जी, एक मैं हूँ। और ये जो दोनों हैं, जो शिवहर का जो मिशन रहा है बाहरी भगाओ और शिवहर बचाओ, उसमें ऋतु जायसवाल भी फिट बैठती है और लवली आनंद जी भी फिट बैठती है। तो दोनों देखिएगा आने वाला, अब लोगों में जागृति है कि कहाँ जाए लोगों में, तो ये दोनों आने के बाद दोनों पार्टियों ने कन्फर्म कर दिया और राजनीतिक पार्टियां शिवहर को विरासत समझ लिए हैं कि कहीं से भी पार्टी लाओ, यहाँ पे उतार दो कैंडिडेट को और शिवहर से चुनाव जीत के चले जाओ। तो इस बार नेशनल पार्टियां का भी घमंड चूर चूर हो जाएगा, इन दोनों को हार का सामना करना पड़ेगा। लड़ाई इस समय कुछ नहीं है, अब चौकोनीय हो गया है, पहले त्रिकोणीय था, अब चौकोनीय हो गया है। लड़ाई एक तरफ नहीं एक तरफ नहीं है, जिसमें जिसका पलड़ा भारी रहेगा वही चुनाव निकालेगा। अभी के समय में मैं मजबूत हूँ। सर, आपके साथ बहुत युवाओं की टोली घूम रही है, युवा का सपोर्ट आपको मिल रहा है? मैं युवा हूं और मेरा तो अनुरोध रहा है, जागो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। तो देश की युवा देश का भविष्य है और आज बिहार में देखेंगे 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। मनीष कश्यप जी बेतिया से लड़ रहे हैं, मैं शिवहर से लड़ रहा हूँ, लेकिन निर्दलीय हो गया आपने भी और मनीष कश्यप ने भी लोगों का छक्का छुड़ाया। पवन सिंह जी काराकाट से कल अनाउंस किए हैं, गुंजन सिंह जी नवादा से। तो 4 ऐसे सीट है और 5वां पप्पू यादव निर्दलीय, बिहार की सबसे हॉट सीट और उसके बाद शिवहर भी हॉट हो गई है ना। हॉट सीट 2 ही रहेगा, शिवहर और पूर्णिया, क्योंकि पूर्णिया प्रणाम पूर्णिया जो चल रहा है वहां पर पप्पू का क्या दोष चल रहा है। वास्तव में लालू जी ने अपने जीवन काल में किसी भी यादव को आगे बढ़ने दिया ही नहीं, उसका बलि का बकरा बना दिया गया। लेकिन पप्पू यादव जी का मैं घोर विरोधी आदमी हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं आज के समय में उनका मैं समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि पप्पू यादव जैसे नेता को सदन में होना चाहिए। कहीं भी बिहार में कुछ भी होता है वो व्यक्ति वहां तक जाते हैं, इसलिए पूर्णिया भी सीट बहुत टक्कर का चलेगा। उसका रिजल्ट क्या होगा जनता के हाथ में है, लेकिन वो हॉट सीट आज के डेट में पूरा नेशनल मीडिया के जितने मीडिया है सब दिखा रहा है और ग्राउंड लेवल से भी लोग बता रहे हैं कि पप्पू का क्या दोष। मनीष कश्यप जी का देख लीजिए, बेतिया का भी देख लीजिए आप, शिवहर में तो आप ग्राउंड रिपोर्ट कर ही रहे हैं, नवादा भी हुआ, कल से काराकाट में पवन सिंह। तो हम लोग अकेले नहीं है, यहाँ साथ में है और हर एक जगह एक एक सब जाएंगे, सब प्रचार प्रसार करेंगे। मैं भी आज बेतिया में जा रहा हूँ, आज रात में मेरी सभा है। बाबा, ढाका का एक समस्या जाम का है, जाम का समस्या है। जाम के समस्या तो बहुत है, लेकिन 1 नंबर में जाम है तो आने के बाद उस पर विचार किया जाएगा। रोड में बहुत लंबी है शिवहर का, वो तो सबको पता है, बाबा आएगा तो शिवहर का विकास होगा, शिवहर के विकास के लिए बात करेंगे और मैं आऊँगा यानी शिवहर आएगा। इसलिए मेरा एक ही लक्ष्य है, इस समय कोई भी नहीं टक्कर में है। MIM आने पर थोड़ा और दिलचस्पी आ गया, चौथे कैंडिडेट आ गए आनंद मोहन जी का थोड़ा मोरा जो वोट था वो भी रंजीत बाबू लेकर चले गए। अब लड़ाई उनसे नहीं रहेगा, लड़ाई हमारे ही दोनों में किसी से होगा। हाँ, राणा रंजीत सिंह जी भी बोल रहे हैं कि लड़ाई हम में और उनमें होगा। हाँ, ये दोनों हवे हवाई है और हवे हवाई यहाँ पे लैंड हुए हैं और वैसे ही शिवहर से चले जाएंगे, शिवहर के लोग उनको विदा कर देंगे। इस बार शिवहर जीतेगा, शिवहर का बेटा ही शिवहर का नेता होगा। ये कितनों कोई बैस कार्ड खेल ले, कोई स्वर्ण कार्ड खेल ले, इस बार बैस और स्वर्ण नहीं चलने वाला है, अग्री पिछड़ी नहीं चलने वाला है, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं चलने वाला। इस बार शिवहर चलेगा और शिवहर ही जीतेगा। बाबा, आप मुस्लिमों में भी लोकप्रिय हैं। ढाका चौक पर हमने 2 चाय पिया वहां पे, तो लोगों ने बताया कि अब की बार हम लोग बाबा को वोट करेंगे, इस पर क्या कहिएगा? शिकराना का पहला व्यक्ति आज़ादी के बाद लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, तो लोकप्रिय होना नाजुक बात है, होना भी चाहिए। उन सभी को है कि पहली बार मेरा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, तो ढाका, चिरैया और मधुबन 3 विधानसभा तो टॉप रहेगा। रीगा बेलसंड में आप पता कीजिएगा योगी अखिलेश के क्या कद है। शिवहर तो बता रहा हूँ, शिवहर में सबसे ज़्यादा वोट लेकर मैं आऊँगा, निर्दलीय व्यक्ति, सबसे ज़्यादा वोट जितने सारे कैंडिडेट के आएंगे वो सबसे ज़्यादा वोट मेरे पास रहेगा और शिवहर से मैं पहले लीड जो करूँगा मैं शिवहर से ही लीड करूँगा। तो जाते जाते क्या कहिएगा? बस आपके माध्यम से शिवहर लोकसभा क्षेत्र संख्या 4 के जनता जन से विधान में निवेदन है कि इस बार जातिवाद कार्ड नहीं चलेगा, अग्री पिछड़ी नहीं चलेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं चलेगा। इस बार कोई भी आएगा, कोई बोलेगा कि मैं बैस का नेता हूँ, कोई बोलेगा स्वर्ण का नेता है, तो इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। मैं महात्मा हूँ, आपके बीच में
मैं अगर नहीं भी आ पाऊंगा तो जहां तक आपके माध्यम से मेरी आवाज आ रही, लोकसभा का चुनाव है, बहुत लंबी चुनाव है, आप सभी इस महात्मा को भिक्षा में एक वोट दीजिएगा। मैं आश्वस्त करता हूं, इस बार तो मैं आपके पास आ रहा हूं माध्यम से, लेकिन अगले जितने के 5 साल बाद मैं आपके पास वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा, मैं आपके काम में आऊंगा, मैं सुख दुख में आऊंगा, लेकिन शिवहर को मैं इतना विकसित बना दूंगा कि आप खुद ही योगी अखिलेश्वर दास बनकर हर एक जगह घूमेंगे और बोलेंगे महाराज जी आप बैठिए, हम सभी आपका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सबको देखा बार बार, योगी अखिलेश्वर दास को एक बार। चलिए, बहुत